नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब के द्वारा एलडीसी, यूडीसी, पर्सनल सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, एमटीएस के अलावा और अन्य बहुत सारे पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ हम उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के द्वारा नॉन टीचिंग पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। केंद्रीय पंजाब विश्वविद्यालय गैर शैक्षणिक पदों हेतु भर्ती सूचना विज्ञापन संख्या है CUPB/2324-011। ये 17 अक्टूबर को जारी किया गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं 16 नवंबर शाम 5 बजे तक। Recruitment for non-teaching post application invited from eligible candidate for the non-teaching positions on regular basis। तो यहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार का एक पद है अनरिजर्व के लिए, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट का एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, सिक्योरिटी ऑफिसर्स का एक पद है, प्राइवेट सेक्रेटरी के यहाँ पर टोटल 4 पद हैं, जिनमें अनरिजर्व के 3 हैं, एक ओबीसी का है। प्राइवेट सेक्रेटरी डेपुटेशन पर एक पद है कैंडिडेट्स के लिए। स्टेट ऑफिसर्स के लिए यहाँ आप देखेंगे एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स का। सेक्शन ऑफिसर्स का एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट का। नर्सिंग ऑफिसर्स का एक पद है अनरिजर्व के लिए। पोस्टल पर्सनल असिस्टेंट के 2 पद हैं, 3 पद हैं, 2 अनरिजर्व के हैं, एक ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। नर्सिंग ऑफिसर्स के वेतनमान लेवल 7 के अंतर्गत एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स का। पर्सनल असिस्टेंट के 3 पद हैं, 2 अनरिजर्व के, एक ओबीसी का। हिंदी ट्रांसलेटर के एक पद है अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट के एक पद हैं, ये है एससी कैंडिडेट्स के लिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट लैब एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। फार्मासिस्ट का एक पद है अनरिजर्व के लिए। स्टैटिकल असिस्टेंट का एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। अपर डिवीजन क्लर्क का एक पद है, और ये पद है ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स के। लेबोरेटरी असिस्टेंट 2 पद हैं, एक अनरिजर्व और एक यहाँ पर एसटी कैंडिडेट्स के लिए है। लोअर डिवीजन क्लर्क के 11 पद हैं, जिनमें से 5 अनरिजर्व के हैं, 2 हैं एससी के, एक एसटी का, 2 ओबीसी के और एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। कुक के यहाँ पर 2 पद हैं, दोनों अनरिजर्व के लिए हैं। ड्राइवर का एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। मल्टीटास्किंग के 3 पद हैं, एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के 4 पद हैं, 2 अनरिजर्व, एक एसटी और एक ओबीसी के लिए। और लाइब्रेरी अटेंडेंट का एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा इंटरव्यू रिटन टेस्ट के आधार पर एलिजिबल कैंडिडेट्स नॉन टीचिंग पोजीशन, जो कि प्योरली टेम्परेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या पार्ट टाइम से भरे जाने हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट 41,000 रुपये कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी, एक पद है अनरिजर्व के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। कंप्यूटर प्रोग्रामर 41,000 पर महीने सैलरी मिलेगी, एक पद है अनरिजर्व के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पर। मेकअप आर्टिस्ट 500 रुपये पर घंटे, अधिकतम 3 घंटे हर दिन रोजाना यहाँ पर दिए जाएंगे, एक पद है अनरिजर्व के लिए ऑन पार्ट टाइम बेसिस पर। तो दोस्तों, इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक cupnt.samarth.edu.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को कोई भी हार्ड कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म की भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ जर्नल इंस्ट्रक्शंस, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2023 शाम के 5 बजे तक। दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट वाइज डिटेल कुछ इस तरह से है। डिप्टी रजिस्ट्रार के पदों के लिए, जो कि ग्रुप ए का पद है, लेवल 12 के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा 50 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ में।
और 9 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ग्रेड लेवल 10 के अकॉर्डिंग, और कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या अदर इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन के अंतर्गत, या 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में होना चाहिए। इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट ग्रुप ए के पदों के लिए लेवल 10 के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा 40 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास एमई या एमटेक की कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री हो, या फिर फर्स्ट क्लास बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस, या फिर फर्स्ट क्लास एमसीए की डिग्री और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस, या फिर फर्स्ट क्लास एमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रुप बी के पदों के लिए लेवल 7 के अंतर्गत वेतनमान 44,900 रुपये होगा। अधिकतम आयु सीमा 35 साल। आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्म फोर्सेज के अंतर्गत, और होल्डिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एलएमवी या मोटरसाइकिल के लिए। डिजायरेबल यहाँ रखा गया है कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ फाइटिंग अन आर्म्ड कॉम्बैट कोर्स इन आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंतर्गत होना चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप बी लेवल 7 के अंतर्गत वेतनमान 44,900, अधिकतम आयु सीमा 35 साल, बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस पर्सनल असिस्टेंट के रूप में या 5 साल का स्टेनोग्राफर के रूप में किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, पीएसयू बॉडीज़ के अंतर्गत, और इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी 100 वर्ड 20 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज आवेदक को होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रुप बी लेवल 7 के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल, बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस पर्सनल असिस्टेंट के रूप में या 5 साल का स्टेनोग्राफर के रूप में। इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी 100 वर्ड 20 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 100 वर्ड पर मिनट हिंदी में। इंग्लिश हिंदी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। स्किल टेस्ट नॉर्म्स यहाँ पर रखे गए हैं। डिक्टेशन 10 मिनट्स में 100 वर्ड पर मिनट और 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड, और डिक्टेशन में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट में इंग्लिश और 60 मिनट हिंदी के लिए यहाँ पर दिए जाएंगे। स्टेट ऑफिसर ग्रुप बी लेवल 7 के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा 35 साल, बीटेक या बीई की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में 55% अंकों के साथ में, 5 साल का एक्सपीरियंस सिविल कंस्ट्रक्शन सुपरविजन मेंटेनेंस बिल्डिंग्स रोड्स वाटर सप्लाई सीवेज जूनियर असिस्टेंट के रूप में होना चाहिए। सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी लेवल 7 के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा 35 साल, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस असिस्टेंट के रूप में लेवल 6 के अंतर्गत, या 8 साल का एक्सपीरियंस यूडीसी लेवल 4 के अंतर्गत सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी पीएसयू अदर सेंट्रल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस की, नोटिंग और ड्राफ्टिंग। नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी लेवल 7 के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल, बीएससी नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल में या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस एज ए नर्सिंग इन रिप्यूटेड हॉस्पिटल का। पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 7 के अंतर्गत वेतनमान 35,400, अधिकतम आयु सीमा 35 साल, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, प्रोफिशिएंसी स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी, मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट, प्रोफिशिएंसी टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी 35 और 30 वर्ड पर मिनट की। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस 2 इयर्स एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर या इक्विवेलेंट किसी भी स्टेट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत। डिजायरेबल प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। यहाँ पर स्किल जो नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर पर रखे गए हैं, डिक्टेशन 10 मिनट्स 100 वर्ड पर मिनट,
ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स इंग्लिश एंड 55 मिनट्स फॉर हिंदी। हिंदी ट्रांसलेटर ग्रुप बी लेवल 6 के अकॉर्डिंग अधिकतम आयु सीमा 35 साल, मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इन इंग्लिश विद हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में डिग्री लेवल पर, या फिर मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, और यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल पर पढ़ा होना चाहिए। या फिर मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश के अलावा, जबकि इंग्लिश जो है मीडियम एग्जामिनेशन मीडियम और हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में डिग्री लेवल पर रहा होना चाहिए। मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी with English and English as compulsory elective subject either two of as medium examination other than compulsory और elective subject at degree level। साथ ही यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए और सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन का हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, 2 years एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग अंडरटेकिंग के अंतर्गत। असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 6 के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा 35 साल, बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यूडीसी के रूप में, लेवल 4 के अंतर्गत सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी पीएसयू के अंतर्गत, प्रोफिशिएंसी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर इंग्लिश में हिंदी में और 35 वर्ड मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। नोटिंग ड्राफ्टिंग का एक्सपीरियंस आवेदक को पर्याप्त होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 6 के अंतर्गत आयु सीमा अधिकतम 35 साल, मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ केमिकल साइंस में या फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री साइंस टेक्नोलॉजी में विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। 5 इयर्स का यहाँ पर वर्किंग मेंटेनेंस एक्सपीरियंस मांगा गया है सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का इन लेबोरेटरीज में। फार्मासिस्ट ग्रुप सी लेवल 5 के अंतर्गत वेतनमान 29,200 रुपये, अधिकतम आयु सीमा 32 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12वीं पास हो, साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में 2 साल का, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आवेदक का स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंतर्गत। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 5 में वेतनमान 29,200, अधिकतम आयु सीमा 32 साल, मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स में, या फिर बैचलर डिग्री स्टैटिस्टिक्स में, या फिर बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट के रूप में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स विद स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट के रूप में। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 4 के अकॉर्डिंग अधिकतम आयु सीमा 32 साल, बैचलर डिग्री साइंस टेक्नोलॉजी, कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मेंटेनिंग एक्सपीरियंस सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग। अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी लेवल 4 के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा 32 साल, बैचलर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 2 साल का एक्सपीरियंस लोअर डिवीजन क्लर्क या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट का किसी भी यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट स्टेट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडीज के अंतर्गत। यहाँ स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग की 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग की 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर, और प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ऑपरेशंस का होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी लेवल 2 के अंतर्गत वेतनमान 19,900, अधिकतम आयु सीमा 32 साल, अधिकतम आयु सीमा 30 साल, क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर पर, यानी 35 वर्ड पर मिनट के लिए 10,500 की डिप्रेशन पर आवर और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए 9,000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर। टाइम अलाउड 10 मिनट, यानी एग्जाम के समय जो टाइम 10 मिनट दिए जाएंगे। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वर्किंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस वर्ड एक्सेल। कुक ग्रुप सी लेवल 2 एंट्री लेवल 19,900 से वेतनमान,
32 साल अधिकतम आयु सीमा, 10वीं पास होना चाहिए आवेदक, 2 साल का एक्सपीरियंस कुकिंग कैटरिंग सर्विस का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गैस हाउसेज के अंतर्गत, आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट बेकरी और कन्फेक्शनरी का 1 साल की अवधि का होना चाहिए। ड्राइवर ग्रुप सी लेवल 2 19,900 वेतनमान, अधिकतम आयु सीमा 35 साल, 10वीं पास हो आवेदक, उसके साथ ही वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मीडियम हैवी व्हीकल से रिलेटेड होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म से रिलेटेड और एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स का कम से कम 3 साल का। मल्टीटास्किंग असिस्टेंट यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस ग्रुप सी लेवल 1 के अंतर्गत वेतनमान 18,000 रुपये हर महीने, अधिकतम आयु सीमा 30 साल, आवेदक 10वीं पास हो या फिर आईटीआई पास होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी लेवल 1 एंट्री लेवल 18,000 वेतनमान, 30 साल अधिकतम आयु सीमा, आवेदक 10वीं पास हो साइंस सब्जेक्ट के साथ में या फिर 12वीं पास हो साइंस सब्जेक्ट से या फिर 10वीं पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और 2 साल का एक्सपीरियंस लेबोरेटरी ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या कॉलेज के अंतर्गत होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रुप सी लेवल 1 वेतनमान 18,000 हर महीने, अधिकतम आयु सीमा 30 साल, आवेदक 12वीं पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों इन सभी पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके, जिसका लिंक है आप यहाँ देखेंगे cupnt.samarth.edu.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट पोर्टल हमने खोला हुआ है और यहाँ नीचे की साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप पर आपको क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उससे पहले आपको यहाँ पर डिटेल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है जो एप्लीकेंट या आवेदकों के लिए दी गई हैं। पुराने एडवर्टाइजमेंट यहाँ आपको मिल जाएंगे, करंट एडवर्टाइजमेंट के लिए ये लिंक दिया गया है, आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पर करने से पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लें, उसके बाद ही आप संबंधित पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन जरूर कर दें 16 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक। तो डोंट हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे साइन अप पर, तो यहाँ आपसे मांगा जा रहा है आपका ईमेल एड्रेस, उसे कंफर्म कर देना है, पासवर्ड बना लेना है अधिकतम 6 कैरेक्टर का, उसे कंफर्म कर देना है, मोबाइल नंबर आवेदक का यहाँ डाल देना है और जो ये कैप्चा है इसको यहाँ पर डाल देना है और साइन अप पर क्लिक कर देना है। इससे आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर इशू कर दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, फ़ोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, अपनी मांगी गई फीस को ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो एप्लीकेशन फ़ीस है 600 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी अनरिजर्व EWS OBC वर्ग के कैंडिडेटों को, जबकि SC ST PWD और सभी ग्रुप की महिला उम्मीदवारों को फ़ीस पेमेंट करने में पूरी तरह छूट दी गई है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत इन सभी नॉन टीचिंग पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 16 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक केवल ऑनलाइन मोड में। इसलिए अभी आपने आवेदन नहीं किया है तो आज ही अपने आवेदनों को सबमिट जरूर कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली अपनी पसंदीदा सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। और अब कोई भी आपसे चांस मिस नहीं होगा, ये आपसे हमारा वादा है, क्योंकि हम समय पर आपको रोजगार समाचार प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में। धन्यवाद आज के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।